डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में कथित अवैध खनन को लेकर बाप पार्टी के विधायक अनिल कुमार कटारा ने खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे पर्यावरण और सरकारी राजस्व दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। विधायक ने सरकार से विशेष अभियान चलाकर जांच कराने और दोषियों के साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 84 विधानसभा क्षेत्र में कथित अवैध खनन के मुद्दे पर विधायक अनिल कुमार कटारा ने खनन विभाग की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि क्षेत्र के कई स्थानों से लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही है, लेकिन विभाग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। विधायक अनिल कुमार कटारा ने बताया कि हाल ही में खनन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने 84 क्षेत्र में कथित अवैध खनन से संबंधित शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा था, लेकिन अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उनके अनुसार इससे विभाग की निगरानी व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। कटारा ने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का संभावित राजस्व नुकसान से बचाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी कर खनन किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और सुरक्षा मानकों तथा निर्धारित गाइडलाइन का भी पालन नहीं हो रहा है। विधायक ने मांग की है कि 84 विधानसभा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सभी संदिग्ध खनन स्थलों की जांच कराई जाए, अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर जन आंदोलन तक पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। उनका कहना है कि 84 के प्राकृतिक संसाधनों की कथित लूट, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और राज्य के राजस्व की संभावित हानि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। धन्यवाद जोहर। आज मैं खनन विभाग में गया था, वहाँ के संबंधित अधिकारियों से मिलने के बाद मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि 84 विधानसभा में कितने माइंसें चल रही है, उसमें जो लीज दे रखी है वो लीज कितने समय की है, ये सारा डाटा मुझे चाहिए था। उसके साथ साथ वहाँ के जो क्रेशर मशीन चल रहे हैं, उस लीगली जो क्रेशर मशीन है उसकी आड़ में अवैध क्रेशर मशीन कितने चल रहे हैं, ये सारा डाटा देने के लिए मैं आज पहुँचा था। अधिकारियों से बातचीत भी हुई मेरे, पर अधिकारी सक्षम नहीं थे आज वो डाटा देने में। अधिकारियों को कहना यह था कि सर हम लोग तुरंत तो आपको ये डाटा अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, पर कल तक आपको करा देंगे। तो क्या उनका जितना भी डाटा है ये ऑनलाइन ये लोग रखते हैं या नहीं रखते हैं मुझे ध्यान में नहीं, पर यहाँ पर वो उस चीज़ से बचना चाह रहे थे। मैं जो डाटा मांग रहा था उस डाटा से ये बचना चाह रहे थे, और बचना इसलिए चाह रहे थे कि ये लोग माइंस और खनन में बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है, ऐसा अनुमान है। और स्थानीय जहाँ पर भी माइंस से लोगों की आए दिन मेरे पास शिकायत आती रहती है, तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए आज खनन विभाग में गया था। दूसरी बात यह है कि कई जगह ऐसे खनन है और क्रेशर मशीन है जो ये बनाने के लिए जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के अनुरूप भी नहीं है। गाइडलाइन में तो कई सारी चीज़ें होती है कि आसपास के जो गांव हैं, पंचायत है, स्कूल है, उन सारे विकासों में जो राजस्व आता है उसके अतिरिक्त जो भी हो विकास करवाए। पर आज 3 से 4 सालों में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि माइंस से जो पैसा आ रहा है या आसपास के गाँवों में हम लोग जो विकास कराना चाह रहे हैं। मैंने अधिकारी से इस बारे में सवाल किया तो उनका यह कहना था कि सब 4 सालों से इस प्रकार की मीटिंग नहीं हुई है। मैंने उनसे कहा कि आपने कुछ ऐसा काम करवाया है तो मुझे डाटा दो, तो ये लोग नहीं दे पाए। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको विभाग के द्वारा बचाया जा रहा है, और बचाया इसलिए जा रहा है कि उन्हें भी कुछ परोसा जा रहा है। तो उन्हें भी परोसे जाने के कारण ये लोग भी खुश है और सब मिल के
मिल बांट करके अनुसूचित क्षेत्र में जितना भी खनन हो रहा है उस खनन को अवैध तरीके से बेच करके ये लोग मजे मार रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं बेचारे, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। क्योंकि जो लीज है, लीज के अतिरिक्त भी इन लोगों को डरा धमका के ये लोग आगे बढ़ के भी काम करते हैं। उसमें अधिकारियों का हाथ होगा तभी होगा। दूसरी बात है, बोडमली में अगले वर्ष मैडम गई थी, मीनाक्षी मैडम वहाँ पर गए थे। मैंने मैडम को 10 बार कॉल किया। ये मैडम वहाँ के जो ठेकेदार है कुछ और मैडम के बीच में कुछ चल रहा था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि मैडम और उनके बाद में कुछ पैसों की लेन देन हो रही है या फिर कोई डील हो रही है। मैंने मैडम को तुरंत फ़ोन किया, क्या बात है करके। मैंने 10 से 12 कॉल किए। मैडम को पता था कि ये एमएलए साहब का नंबर है। मैडम ने कॉल नहीं उठाया। कॉल नहीं उठाने का कारण यही था कि अगर मेरा कॉल उठा लेते तो वो डील नहीं कर पाते और मैं वहाँ पर पहुँचता तो उनका ये काम होता नहीं, सक्सेस नहीं होता। तो कई सारे कारण हैं। सारे चीज़ों को लेकर के मैं आज आया था, पर विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सही तरीके से जवाब नहीं पाए। दूसरी बात कि हमारे उधर 84 में और इसके साथ साथ पूरे डूंगरपुर में भी होता होगा कि हमारे जितने भी ट्रैक्टर के बेचारे ट्रैक्टर वाले लोग हैं, आज बारिश का मौसम है, उस मौसम में किसी किसान ने अपने खेत से पत्थर निकाल लिए और मेड़बंदी के लिए दूसरी जगह ले जा रहा है। तो वो पत्थर लेके जा रहा है, उसी ट्रैक्टर को पकड़ रहे, उसी ट्रैक्टर को पकड़ के चालन बना रहे। अब उसमें बेचारे ट्रैक्टर मालिक का क्या दोष? वो तो किराए पे जा रहा है, न तो वो किसी खान से पत्थर निकाल के नहीं ला रहा है, वो किसान ने वहां उसके खेत से निकाले दूसरी जगह मेड़बंदी के लिए जाए, ऐसे ट्रैक्टर को भी पकड़ रहे। तो सर, तो इसमें अब आगे आपकी क्या रूपरेखा होगी? अगला एक्शन क्या होगा विधानसभा में, या फिर कोई आंदोलन करेंगे? क्या करेंगे आप? बिल्कुल, मैं एक बार तो सारा डाटा मुझे मिल जाए। डाटा मिलने के बाद मैं उसका मेरे अपने कार्यकर्ताओं से वहां पर दिखलवा लूंगा कि वास्तविक सच्चाई क्या है। उसके बाद हम लोग बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कितना गलत हो रहा है और कितना सही है, और विभाग ने कितना सच बोला और कितना झूठ बोला। इस चीज़ों पे हम डिसाइड करके आगे का जो भी निर्णय, अगर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे। पर हमारे क्षेत्र में हो रहा अवैध खनन के खिलाफ सरकारी अधिकारियों का जो सहयोग हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या अधिकारियों के खिलाफ भी आप मोर्चा खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे। अगर अधिकारी इस तरीके से पाए गए तो हम लोग बिल्कुल मोर्चा खोलेंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में खनन के साथ साथ इसकी गाइडलाइन में जो भी विकास कार्य वो करा सकते हैं वो गाइडलाइन के अनुसार कराए तो हम संतुष्ट हैं। वरना अगर इन लोगों ने इसी तरीके से हमारे जो ट्रैक्टरदारी बेचारे जैसे तैसे घूमते उनको 25-25, 30-30 हज़ार का चालान बना करके इन लोगों की हालत खराब कर दी है। और पुलिस थानों में कुछ कांस्टेबलों को सेटिंग कर करके इन लोगों ने अवैध वसूली, मतलब हर ट्रैक्टर वाले के पास महीने का 1000 रुपया वसूलते, ताकि उनको ये बोला जाता है कि आपके ट्रैक्टर को नहीं पकड़े। बेचारे मजबूर है, ये लोग दे रहे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। थाना वाले और वन विभाग के अधिकारियों को भी मैंने कई बार कहा कि हमारे क्षेत्र में लकड़ी की अवैध गाड़ियाँ चलती है। अवैध गाड़ियाँ रात को 10-10, 12-12 गाड़ियाँ क्षेत्र से चलती है, उससे भी ज़्यादा चल रही है। इस पे भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये मैं सारे मुद्दे लेकर के मानसून सत्र में जा रहा हूँ और ये सारे मुद्दे मैं विधानसभा में रखूंगा और कुछ समितियों के सदस्य भी मैं उस समिति में भी पर्यावरण वन पर्यावरण में मैं ये सारे मुद्दे